डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि माध्य विचलन की गणना कैसे करें जब हमारे पास खंडित श्रेणी दिया हो। खंडित श्रेणी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्क्रीट सीरीज। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर माध्य विचलन की गणना लघु विधि से भी समझाएं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि सभी श्रेणियों को कंप्लीट कर लिया जाए, फिर आपको बताऊंगा कि लघु विधि से किस तरह से माध्य विचलन अलग अलग श्रेणियों में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो मेथड है, क्योंकि मैंने बताया कि माध्य विचलन गणना गणना हम तीनों विधियों तीनों तरीके से कर सकते हैं, माध्य से भी, माध्यिका से भी और बहुलक से भी। तो यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक किसी भी से कैलकुलेट करना है, जिससे पूछा जाएगा उससे कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल मीन या एक्चुअल मीडियन या एक्चुअल मोड। जब एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा तो उसके थ्रू हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि समेसन एफ, ठीक है, समेसन एफ न्यूट्रल डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर डी एक्स का मतलब होता है मीन, ठीक है ना, एक्स का मतलब होता है ये मीन। जो मीन का डेविएशन को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके उसका सम टोटल करके नंबर, टोटल नंबर यानी कि यहाँ पर जो टोटल नंबर होगा वो समेसन एफ होगा से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर मीडियन निकाल के और यहाँ पर मोड निकाल के कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन फार्मूला है जिसके आप कैलकुलेट कर सकते हैं माध्य विचलन को अलग अलग तरीके से। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माध्य के द्वारा माध्य विचलन कैसे कैलकुलेट किया जाता है खंडित श्रेणी में, और माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन कैसे कैलकुलेट किया जाए खंडित श्रेणी। वैसे लघु विधि कम पूछा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लघु विधि से कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो है श्रेणियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य द्वारा माध्य विचलन की गणना कीजिए और उसके गुणांक की गणना कीजिए। गुणांक कैसे निकालते हैं? गुणांक निकालने का सिंपल सा है कि सबसे पहले मीन डेविएशन निकालिए माध्य विचलन, और उसको जो भी मीन है एक्चुअल मीन से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो चलो ये तो बात की बात है, हम बाद में कैलकुलेट करना करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माध्य विचलन, और माध्य विचलन निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है समेसन एफ न्यूट्रल डेविएशन ऑफ मीन अपॉन एन, या फिर यूँ कहे समेसन एफ, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले हमें चाहिए मीन, और मीन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो उसका फार्मूला होता है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी है, हमें क्या करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का यूज़ करें, आप चाहे इन शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हमें मीन निकालना है। तो जो आसानी से और जल्दी हो जाए वो करिए। तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, तो 5 अट्ठे 40, 16 और 10 160, 18 और 15 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 270, 22 और 20 की गुणा करेंगे तो 440, 14 और 25 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 350, और 30 और कुछ बच्चे ने कैसे आपने जल्दी गुणा कैसे करते, जल्दी गुणा नहीं करते, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ। कैलकुलेट मैं ऑलरेडी करके रखा हुआ, मैंने 2-3 बार सॉल्व किया है, इसलिए जल्दी हो जाता है, याद रहता है कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो जाता है। तो कैलकुलेशन आपको करना है, नहीं आता है तो टेबल पढ़ पढ़ के करेंगे तो, लेकिन करना तो पड़ेगा। 30 और 9 की गुणा करेंगे तो ये जगह 270, 35 और 6 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 210, और 40 और 7 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 280। अब हमें क्योंकि समेसन एफ एक्स चाहिए तो सबको टोटल करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपका कितना है, 60 है, तो इधर कितना आ जाएगा, एक, ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, ये 210, सॉरी ये 210, सबको जोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा, और सबको टोटल करेंगे ये हो जाएगा 2020। अब ऐप को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 अच्छा 14, 14 और 8 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 9 37, 37 और 13, 37 और 13 होता है 50, 50 का जीरो हासिल 5, 6 7 8 9 10, ये हो गया समेसन एफ 100। तो मीन बराबर कितना आ जाएगा, 2020/100, इसका मतलब 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20.2, ये हो जाएगा मीन। अब हमें मीन से क्या निकालना है, डी निकालना है, डी एक्स डेविएशन ऑफ मीन, जिसके लिए यूज़ करते हैं एक्स माइनस मीन, यानी कि जो भी एक्स होगा उसमें से हम जो है किसको, जो समांतर माध्य निकाला है माइनस कर देंगे। अब भाई 5 में से कितना माइनस कर दो, 5 में से 20.5 माइनस 20.20 माइनस कर देंगे।
20 को माइनस कर देंगे 5 में से, तो हमें बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा 15.2। क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं होता है तो हटाइए इसको। 10 में से माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 10.2। 15 में से माइनस कर देंगे, छोटे से बड़ा माइनस होता है, बड़े से छोटा माइनस होता है, तो 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 5.2। 20 में से 20 माइनस कर देंगे हमें बचेगा 0.2। 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा 4.8। इसी तरह माइनस करते हुए चलिए 9.8। 35 में से माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा 14.8 और 40 में से माइनस कर देंगे तो हमें बचेगा 19.8। ये हो गया डेविएशन ऑफ मीन। ठीक है ना, क्या मिल गया हमें, डेविएशन ऑफ मीन। अब उसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना है, आवर्ती और इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ न्यूट्रल डेविएशन का। तो ये एफ हो गया और ये 15.2, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, पॉइंट लगाया, 8 पंच 40 और 41, 8 एकम 8 और 4 12, 121.6। इसी तरह 16 और 10.2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 163.2। फिर गुणा कर देंगे 18 और 5.2 की तो ये हो जाएगा 93.6। फिर 22 और 2 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4.4। 14 और 4.8 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 67.2। फिर गुणा करेंगे 9 और 98 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 88.2। ठीक है, 6 और 14.8 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 88.8 और लास्ट में 7 और 19.8 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 138.6। क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो यहाँ पर डेसिमल में आना पॉसिबल है कि डेसिमल में आ सकता है। आप एक डिजिट का निकालेंगे, 2 का करते जाएंगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, कोशिश कीजिए एक डेसिमल तक आप निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, लघु विधि नहीं है, शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, तो डेसिमल में आएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको टोटल करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 2 8, 8 अच्छे 14, 14 और 18 तो 20, 20 10 30, 30 अच्छे 36 का 6 हासिल 3, और इसी तरह इन सबको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 765.6। अब यहाँ पर हमें निकालना है मीन डेविएशन। हमें ये वैल्यू आ गया समेसन एफ डी डैश एक्स, तो ये हो गया 765.6। प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये जो न्यूट्रल का साइन लगा हुआ है, न्यूट्रल मतलब देयर इज नो रोल ऑफ प्लस और माइनस, डिवाइडेड बाई हमारे पास समेसन एफ कितना हो गया 100। अब इसको 100 से भाग कर दीजिएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 7.656। ये हो जाएगा और मीन डेविएशन, जिसको इस साइन के थ्रू भी दिखाया जाता है। ये हमारा हो गया मीन डेविएशन। आने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, गुणांक कैलकुलेट करते हैं, गुणांक यानी कि माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक। ठीक है ना, कोफिशिएंट, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बराबर जो भी हमने मीन डेविएशन निकाला माध्य विचलन, उसको जो है माध्य से भाग कर देना है। तो माध्य विचलन तो हमने यहाँ पर देखा, ये कितना आया 7.656, उसको भाग करना है माध्य से, और माध्य कितना आया 20.2, 20.2। इसके बाद जीरो लगाएंगे, इसकी कोई वैल्यू वैसी ही नहीं होती है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कटने के लिए यहाँ पर 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी 3 डिजिट बना दो। अब 20,200 से 7,656 को भाग करेंगे तो अगर भाग करते तो हमें कितना मिलेगा 0.38 लगभग में लगभग आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। बेसिकली नॉर्मल कुछ बोर्ड ऐसे है, आईसीएसई बोर्ड होता है, अगर आप जो है ग्रेजुएशन में है तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा, क्योंकि इस छोटी छोटी की पॉइंट माइनर से कैलकुलेशन करने कैलकुलेटर जरूरी होता है, तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। लेकिन अगर आप 11th में है 10th में है तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया ठीक माध्य के द्वारा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आपको माध्यिका से कैलकुलेट करना हो तो माध्यिका से कैलकुलेट करना है माध्य विचलन, तो माध्य विचलन का फार्मूला हो जाएगा समेसन एफ न्यूट्रल डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय समेसन एफ। ये हो गया, समेसन एफ कह दिए, ये एन कह दीजिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, और मीडियन निकालने के लिए हमें चाहिए सी एफ कोफिशिएंट, ठीक है ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए।
अब जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ते हुए। ये हो गया 8, 8 और 16 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24, 24 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 42, 42 और 22 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 64, 64 और 14 को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 78, 78 और 9 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 87, 87 और 6 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 93, 93 और 7 कितना हो गया 100। तो माद बराबर हो जाएगा n/2 बापद, तो यानी कि ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 बापद। अब ढूंढिए यहाँ पर CF में 50वां पद कहाँ पर, यहाँ पर 42 तक है और 50वां पद हमारा इसमें आ रहा है। तो लिखना होगा यहाँ पर 50वां पद CF 64 में है, अतः यहाँ मादी का कितना होगा, उसके ठीक आगे वाला पद यानी कितना 20। अगर मादी का 20 है तो इस 20 से हम निकालेंगे डेविएशन ऑफ मीडियन। तो यहाँ पर न्यूट्रल निकालेंगे, डेविएशन ऑफ मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं x में से मीडियन को माइनस कर देना है। तो 5 में से 20 माइनस कर देंगे, प्लस माइनस का रोल नहीं है तो ये हो जाएगा 15, 10 में से 20 माइनस कर देंगे 10, 15 में से 20 माइनस कर देंगे 5, 20 में से 20 माइनस कर देंगे 0, ये हो जाएगा 5, 10, 15 और ये हो गया 20। अब हम करेंगे फ्रीक्वेंसी को और न्यूट्रल डेविएशन ऑफ मीडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे, f और dm को मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमें चाहिए f डेविएशन ऑफ मीडियन। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 15 और 8 की गुणा कर, 15 8 कितना होता है 120, 10 और 16 160, 18 पंजे 90, 22 जीरो का 0, 14 पंजे 70, 9 दशम 90 और 15 छक्का 90 और ये हो जाएगा 20 सत्ते 140। माध्यिका के द्वारा कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में क्वेश्चन नंबर कम होते हैं। अब सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो समेसन FDM कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे 0, 6, 2 8, 9 17, 17 और 7 कितने होते हैं 24, 24 और 9 ये हो जाएगा आपके पास 33, 33 और 9 ये हो जाएगा 42, 42 और 4 46। अब बचेगा 4, 5, 6, 7 ये हो जाएगा 760। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऊपर ही है। तो मीन डेविएशन इक्वल टू समेसन FDM यानी कि 760 बटे समेसन F यानी कि 100, तो ये हो जाएगा 7.60। मीन डेविएशन आ गया। जैसे मीन डेविएशन आ गया, बेटा कन्फ्यूजन होता तो जरूर पूछ लेना। मीन डेविएशन आ गया तो मीन डेविएशन के बाद हम निकालेंगे गुणांक, ठीक है ना। तो निकालना है हमें माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन। तो ये निकल जाएगा हमारे पास मीडियन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन बाय मीडियन। अब मीन डेविएशन कितना निकाला 7.60 और माध्य कितना है यहाँ पर 20। 7.60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट आगे लगा दीजिए, ये 0.38 हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा गुणांक। अगर बताना है आपको यहाँ तक कि कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ, बस आपको पूछने की देरी है कि सर कैसे होगा। और इसके अलावा कुछ और पूछना है, कुछ और क्वेश्चंस है, किसी तरह समझ में नहीं आता, लगातार बच्चों का मुझे व्हाट्सअप में या फिर कमेंट आता रहता है, उसको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। आपके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा हूँ। ये फर्क नहीं पड़ता मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आपने खुद देखा होगा व्यूज़ वगैरह कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए मैटर प्रोवाइड, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं उनका नुकसान नहीं होना है। भले ही ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं, जितने बच्चे मुझे स्टडी करते हैं, उसको कंप्लीट मैटर प्रोवाइड करने ये जिम्मेदारी मेरी बनती है और मैं उसको बाखूबी कर रहा हूँ। बस आपको मेरा साथ देना, लगातार बने रहना है और दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करनी है। थैंक यू एंड बाय।